टुडेज वी स्टडी अबाउट इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। मतलब जो हमारा हार्ट है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है हार्ट की, ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक। हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। मतलब जो हमारा हार्ट है वो इनटू 4 चैम्बर्स, मतलब जो हमारा हार्ट है इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, जो राइट एट्रियम, ये दोनों एट्रियम होते हैं, एंड 2 वेंट्रिकल्स में डिवाइडेड होता है। 4 चैम्बर्स हो गए एंड डिवाइडेड इनटू आ राइट एंड लेफ्ट साइड बाय सेप्टम। मतलब जो हमारा हार्ट है तो 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है, और ये जो सेप्टम है, ये सेप्टम के थ्रू ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। राइट एंड लेफ्ट साइड इज डिवाइडेड बाय एन एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व इनटू द अपर एट्रियम एंड वेंट्रिकल बेलो। मतलब जो हमारा हार्ट है, ठीक, इसमें चैम्बर्स कितने थे? 4 चैम्बर्स थे। ये दोनों एट्रियम हैं और ये 2 वेंट्रिकल्स हो गए। साइड कितनी है हार्ट में? 2 साइड्स हैं, राइट एंड लेफ्ट 2 साइड्स हो गई। अब ये जो हार्ट में जो चैम्बर्स हैं तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, इन दोनों चैम्बर्स को सेपरेट कौन करता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट साइड में हो गया, एंड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को कौन डिवाइड करता है, सेपरेट कर रहा है? मिट्रल वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व या लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक, यही जो हमने अभी देखा। नेक्स्ट है द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व आर फॉर्म्ड बाई और हैज़ 3 फ्लैप्स, सो कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब जो राइट साइड का जो वॉल्व है, ये राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, इसको हमने ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों कहा? ये ट्राइकस्पिड वॉल्व इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें ये जो फ्लैप्स, ये जो फोल्डिंग्स प्रेजेंट हैं, इनको हम फ्लैप्स बोलते हैं। इनमें 3 फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व को हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। Then left atrioventricular valve has 2 flaps, so called bicuspid और mitral valve. Then जो लेफ्ट साइड में जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स एक दूसरे सेपरेट हो रहे थे जिस वॉल्व के थ्रू, वो कौन सा था? लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। इसमें जो फ्लैप्स प्रेजेंट है वो 2 प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको हम बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। देन देख लेते हैं, अदर 2 आर प्लेस्ड एट द ओपनिंग ऑफ ब्लड वेसल अराइजिंग फ्रॉम वेंट्रिकल्स, नेमली पल्मोनरी वॉल्व एंड एओर्टिक वॉल्व। मतलब जो हमारा हार्ट है इसमें चैम्बर्स कितने प्रेजेंट थे? 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है, एंड वॉल्व भी हमारा 4 प्रेजेंट है। एक हमने देख लिया ट्राइकस्पिड वॉल्व जो एट्रियम एंड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट था, एंड एक वॉल्व कौन सा था? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में। देन जो तीसरा वॉल्व प्रेजेंट है वो हमारा पल्मोनरी आर्टरीज जहाँ से स्टार्ट होती है वो पल्मोनरी वॉल्व प्रेजेंट होता है। देन 4th नंबर में जो वॉल्व होता है वो एओर्टिक वॉल्व है जो एओर्टा के ओपनिंग में प्रेजेंट होता है। ठीक, ये हमने चैम्बर्स या इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, चैम्बर्स कितने होते हैं, कितने और कितनी साइड्स हैं हार्ट की, और कितने वॉल्व प्रेजेंट हैं, ये हमने देख लिया। देन हम देखते हैं ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट। मतलब जो हार्ट है उसमें कितनी ब्लड वेसल्स, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, देख लेते हैं। ब्लड वेसल्स, ठीक, सबसे पहले क्या? ब्लड वेसल्स, दीज ब्रिंग ब्लड टू द लंग्स वेयर ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड देन टू द बॉडी। ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, क्या होती हैं? जो ब्लड को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं? लंग्स से, लंग्स तक ले जाती हैं, जहाँ से ऑक्सीजन कहाँ एंटर करता है? ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, एंड उसी के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारी होल बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। किसके थ्रू सर्कुलेट होता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू। अब देखते हैं ब्लड वेसल्स कौन कौन सी प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये हमारा होता है सुपीरियर वेना कावा, एंड ये होता है हमारा इंफीरियर वेना कावा। ठीक, ब्रिंग्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द बॉडी इनटू राइट एट्रियम। जो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा होती हैं, सुपीरियर वेना कावा हमारे अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर लाती हैं,
और जो इन्फीरियर वेना कावा है वो हमारी लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर राइट एट्रियम में एम्प्टी करती हैं, खाली करती हैं। देन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, कैरीज ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स। मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लेकर इनटू द लंग्स, लेकर कहाँ ले जाती है, लंग्स में ले जाती है, वेयर ऑक्सीजन इंटर्स ब्लड स्ट्रीम। यहाँ से पल्मोनरी जो आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से, यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स पे जाएगा। ठीक, लंग्स पे जाने के बाद वहाँ पे जो ब्लड है वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चेंज हो जाएगा और वो ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। देन पल्मोनरी वेन ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम। अब जो पल्मोनरी वेन है, जो ऑक्सीजन जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, वहाँ से लंग्स से लेकर पल्मोनरी वेन क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में एम्प्टी करती हैं। देन एओर्टा क्या करता है, एओर्टा कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द बॉडी फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। एओर्टा क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके होल बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक,